क्रॉस करने के बाद हम सभी अपनी अपनी फील्ड में चले आते हैं। कोई वर्दी की नौकरी चूज करता है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए आता है, ठीक है। सो वैसे एक है जो पागल रहते हैं फौज के लिए, राइट? यस सर। ये ऐसे एकदम पट पागल कि नहीं, इनको नौकरी करनी है तो फौज की ही करनी है, इसके अलावा मेरा कोई ऑप्शन नहीं, राइट? अगर मान लो फौज में नहीं जा पाते तो क्या होता? कुछ नहीं करता मैं इसके अलावा। मतलब इतना जुनून था इसके अंदर, इतना जुनून था कि साले सुबह ही भागते थे, दोपहर में भागते हैं, रात में भागते हैं। कभी भी इनके पास आप बैठिए, बस केवल फौज की बातें। सर मेरा रिटेन कमजोर है, सर मेरा फिजिकल तो काफी ठीक है, क्या होगा अगर मैं फौज में नहीं जा पाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा ये भी रहता है कि अगर कोई अच्छा बंदा है तो उसके बहुत सारे आलोचक भी रहते हैं ना। सो आई वुड लाइक टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से। जस्ट फक ऑफ योर आलोचक, अंडरस्टैंड? Yes. समझ गए हम सभी, ठीक है। देखो लाइफ में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो आपकी सक्सेस से खुश होंगे, है कि नहीं? उसमें से कुछ आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं दूर के, कुछ आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी कभी भी आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें इसकी तरफ से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ये सब चीजें किया है। बंदे का फिजिकल बहुत तगड़ा था, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि इसका फिजिकल और इसके साथ में बैठा है उसका भी बहुत अच्छा था। दोनों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प किया, उसकी बदौलत इसने फिजिकल चली। लेकिन जब कोई आर्मी लवर, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, आर्मी लवर जब आर्मी के लिए तैयारी करता है तो अपना पूरा जी जान उसमें झोंक देता है फॉर क्वालिफाइंग एटलीस्ट फिजिकल। तो फिजिकल तो इनका भाई बहुत तगड़ा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिटर्न में लटक रहे थे। तो रिटर्न यार इनका काफी वीक था। इसको पता चला कि यहाँ पे हम लोगों के पास में ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ कांटेक्ट किया, हम लोगों ने इनका कहा कि ठीक है बेटा, बस तू उतना करना जितना हम बोलते जाए। अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको हम वहां तक पहुंचा देंगे जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो। Am I right? यस सर। तो पहले दिन इनका एग्जाम लिया गया। 100 में से कितने नंबर आए थे? 1 नंबर। 3 नंबर। अरे एक था। 100 में से 3 नंबर क्या मायने रखता है बताओ? सभी यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे हैं, बिना पढ़े मुझे लगता है कम से कम 15, 20, 30 तो ला ही सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई साहब की कंडीशन ये थी कि केवल 3 नंबर थे इनके। थोड़ा सा डिमोरलाइज हुए वहां पर, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, बिकॉज इनका कहना था कि जो जिंदगी एक जंग है, इसे हंस के जीऊंगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं कब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई साहब का मुद्दा था, हमने सपोर्ट किया। बीच बीच में क्या होता है, जब बंदा पढ़ाई कर रहा होता है तो थोड़ी बहुत चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। हम सभी यंग हैं, यस सर। राइट? यस सर। और इस एज में हमारे ऊपर कुछ चीजें हावी होती हैं। सभी यंग हैं, सभी एडल्ट हैं, यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो इनका ये फंडा था कि नहीं, वर्दी दिलवा दीजिए आप, हमें जो करना पड़ेगा करेंगे। दोनों भाइयों ने वैसा किया और अगले ने वैसा ही किया जितना हम लोगों ने बोला। भाई साहब इनके बीच बीच में आते थे, बोलते थे कि यार तो तुझे अगर नौकरी नहीं मिली तो तेरी फाड़ दूंगा मैं इधर ही। मतलब अंदर से इसका सपोर्ट पूरा रहा इसके साथ में, बाहर से कितने भी बोलता था। बंदे ने हमारी मार झेली, उसकी बातें सुनी और बहुत से लोगों की भी सुनी। इसका मतलब एक ही था कि अपने आलोचकों को जवाब दूंगा तो केवल अपने सक्सेस से, अपनी वर्दी से, अपनी सफलता से। तो उसके बाद आज भी मुझे याद है कि अपने आलोचकों को जवाब दो तो अपनी सफलता से दो, ठीक है। तो मतलब आई मीन टू से दैट कि ये बंदा अगर कर सकता है 100 में से 3 वाला, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे वीक यहाँ पर कोई होगा। देखो शुरुआत कैसी भी हो, दैट डजंट मैटर, अंडरस्टैंड? शुरुआत मोस्टली लोगों की खराबी रहती है, कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सभी लोग यहीं पे सीखते हो। आया था इसमें भी 2 शब्द कहते हैं। सबकी कहानी जर्नी जो है तो बेसिक से ही शुरू हुई है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कंटिन्यू कितना मेहनत करते हैं। कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर सक्सेस। अगर मान लो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ या फिर अपना शिवम भाई बहुत टैलेंटेड रहता, लेकिन वो अपनी चीज को स्किप कर देता, पढ़ाई लिखाई हो गया या फिर फिजिकल, तो उसको रसातल में जाने में टाइम नहीं लगता, राइट? राइट? एग्री हो सभी? यस सर। ये चीज आप लोग अपने अंदर भी देख सकते हो। मान लो आप लोग यहाँ लाइब्रेरी में आते हो, रिटर्न की तैयारी करते हो, अगर मान लो 1 आध महीने का तुम लोगों ने गैप कर दिया तो सारी चीजें काफी बैकअप में चली जाती हैं। ऐसा होता है? यस सर। अगर नहीं होता होगा तो आई थिंक वो शायद टाटा बिरला होगा कोई, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा होगा। तो है कैसा? ये तो नहीं देखा क्या उनके अलावा, ठीक है। सो 2 शब्द बस ये बोलूंगा कि यार अपनी सक्सेस के लिए इतना पागल हो जाओ ना
कि कंटिन्यूटी मत खो। और एक चीज मैं ये भी बोलूंगा कि ऐसा भी नहीं कि दुनिया की हर चीजें छोड़ दो यार, लाइफ में एंजॉय भी बहुत जरूरी है। अगर देखो नौकरी सपोज दैट नहीं मिली ना, तो वहां से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। है सक्सेस? यस सर। एग्री हो? यस सर। बस हम सभी के अंदर वही सेम गुण है और सेम इंसान है हम। तो अगर कोई अगला कर सकता है, अगला कर सकता है, तो हम सब भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर एम, कि इस चीज के लिए हमने सपना देखा है उसे हम पूरा करेंगे। तो आप यहाँ आइए, पर डे मेहनत करिए, और अगर साथ में एंजॉय करना है तो करिए, लेकिन अपने इस मेन गोल को भूलना मत कभी, क्योंकि ये जो तुम्हारा टाइम है ये जाने में पता नहीं चलता है। इंटर क्रॉस करने के बाद मोस्टली बच्चे देखे ऐसे कि 1-2 साल थोड़ा स्किप कर देते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है यार 12th चला गया, 1-2 साल मजे कर लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, लेकिन 2 साल का गैप तो पीछे कर देता बच्चे को। सो मोस्टली तो बच्चे इसमें ऐसा ही है कि इंटर के लगभग 3-4 साल होगा, किसी का 2 साल हुआ, या फिर कोई 1 साल के बाद ही आ गया होगा ना। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कंटिन्यूटी बनाए रखना, मेहनत करते रहना, और सपना हमेशा अच्छा देखना, और अच्छा इंसान बनने का साथ में भी, ठीक है। अपनी सक्सेस के पीछे बस इतना ही मत भागना कि दुनिया को भूल जाओ। अपने से बड़ों की इज्जत करो, अपने गुरुजनों की इज्जत करो, अपने दोस्तों के साथ में हंसो खेलो और एंजॉय करो, लेकिन मेन एम तुम्हारा यही है जिस चीज के लिए फौजी की जय। प्लीज कम। वेरी गुड। तो ये मेरे पिछले बैच के 2 फौजी हैं, ठीक है, जिनमें ये क्लर्क में है एंड जीडी में। इनके बारे में क्या ही बताना है, आप लोगों को ज्यादातर पता ही होगा ये। और मैंने जो है इनका जब रिटर्न लिया, मॉक टेस्ट लिया, तो इनके 3 नंबर आए थे। ऐसा बच्चा क्या कर पाता, आप लोग खुद सोचिए। मैं 0 से 0 बच्चे का अगर टेस्ट लेता हूँ, कम से कम 40 नंबर आते हैं, पर मेरे मात्र 3 नंबर थे। और बच्चे ने कहा सर मुझे वर्दी चाहिए, मात्र इसके पास 30 दिन थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केवल 30 दिन थे इसके पास। बेचारे ने जी जान लगाने के लिए तैयार था। इन्होंने बोला सर मुझे वर्दी चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरह। मैंने भी सपोर्ट किया, प्लस सब ने मिलकर सपोर्ट किया। हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे टीचर, आशीष सर प्लीज कम हियर। तो हमारे जो टीचर हैं इनका पूर्ण सहयोग रहा। आदित्य सर नहीं है तो चलो, तो इन हमारे टीचरों का पूर्ण सहयोग रहा है जसविंदर फौजी को एंड शिवम फौजी को बनाने में। ये बच्चा पहले दिन जब मॉक टेस्ट लिया गया था, इसके 60 नंबर थे, मात्र 3 नंबर, लेकिन हमने कर दिखाया है। सर हमने कर दिखाया तो हम सब करके दिखाएंगे। इस बात से एग्री हो? यस सर। तैयार हो? यस सर। तैयार हो? यस सर।